गुड मॉर्निंग गाइज, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। हम लोग इंडक्शन मोटर पढ़े थे। इंडक्शन मोटर के लगभग जितने आईटीआई में क्वेश्चन आते हैं या उनसे रिलेटेड सारे टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं। एक आपका मैंने बताया था कि इंडक्शन मोटर 3 टाइप का होता है, एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और डबल केज इंडक्शन मोटर। तो स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग के बारे में तो बता दिए थे। स्क्वायरल केज को हम शॉर्ट सर्किट रोटर भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो कंडक्टर बार होता है उसमें हम कॉपर और एल्यूमिनियम की रॉड डाल करके शॉर्ट कर देते हैं। इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो बहुत ही लो होता है, स्टार्टिंग करंट अधिक लेती है। इसका यूज़ हम बहुत मतलब ज़्यादा नहीं करते हैं, बस लेथ मशीन, ड्रिल मशीन, इन सारे जगहों पे यूज़ करते हैं। ठीक है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर मैंने आपको बताया था कि इसका कनेक्शन स्टेटर और रोटर दोनों का कनेक्शन स्टार में करते हैं। 3 हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको हम शाफ्ट के द्वारा इंसुलेट करते हैं और उस शाफ्ट से ले जा करके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं। इस रोटर को वाउंड टाइप रोटर भी कहते हैं। इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही बेटर होता है, पावर फैक्टर बहुत बेटर होता है, स्टार्टिंग में करंट बहुत कम लेती है। इस वजह से सबसे ज़्यादा यूज़ हम किसका करते हैं? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का ही करते हैं। उसके बाद स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो होता है इसका यूज़ हम जहाँ बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं क्योंकि इसका पावर फैक्टर जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया ETC। अब बचा था हमारा डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो देखिए आप स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर पढ़ चुके हैं और डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर दोनों में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। सिर्फ क्या करते हैं कि डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जो होता है उस पर हम 2 वाइंडिंग कर देते हैं स्टेटर पे। जैसे मान लीजिए ये ऐसे है ना, तो इसको ऐसे 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 करके एक वाइंडिंग ये हो गई और दूसरी वाइंडिंग एक वाइंडिंग और हम कर देते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है। ऐसे ऐसे करके डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में हम 2 वाइंडिंग कर देते हैं। इस वाइंडिंग को करने से क्या होता है कि जब स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर पे हम वाइंडिंग कर रहे थे तो वहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क जो था वो लो हो गया था। बट अगर हम डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की बात करेंगे तो वहाँ पे डबल वाइंडिंग करने की वजह से ही स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो बहुत ही हाई हो जाता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जो होता है वो स्क्वायरल केज के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा मोटर होता है। क्यों? क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई हो जाता है, स्टार्टिंग करंट ये कम लेती है, पावर फैक्टर अच्छा हो जाता है। इसलिए हम स्क्वायरल केज को रिप्लेस करके डबल स्क्वायरल केज का ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है। तो आज ये तो पहली क्लासेस की बात थी। आज की क्लास अब शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम आपको इंडक्शन मोटर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन कराएंगे जो कि इंडक्शन मोटर से हम आपको अगर बताएं तो आप कंपटीशन दें या फिर ITI का पेपर दें, पूछा यहाँ से 80% तक चांसेस यही रहते हैं कि यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन ही पूछा जाता है। आपसे रोटर फ्रिक्वेंसी निकलवाएगा, स्लिप निकलवाएगा, NR निकलवाएगा, टॉर्क निकलवाएगा, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 1-2 क्वेश्चन बस बनते हैं, वही है। ठीक है। तो आज हम लोग किस पे बात करेंगे? न्यूमेरिकल पोर्शन पे बात करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द एडवांटेज ऑफ द डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। The advantage of the double squirrel cage motor over the single over the squirrel cage इंडक्शन मोटर। ठीक है।
ऑप्शन ए है हमारे पास एफिशिएंसी इज हायर, ऑप्शन बी है पीएफ इज हायर। एफिशिएंसी इज हायर, ऑप्शन बी है एफिशिएंसी इज हायर, पीएफ इज हायर, मतलब कि पावर फैक्टर इज हायर। ऑप्शन सी है स्लिप इज लार्जर, स्टार्टिंग करंट इज स्लिप इज लार्जर, स्टार्टिंग करंट इज लोअर। IST, ठीक है, IST को हम क्या कहते हैं? स्टार्टिंग करंट इज लोअर। तो मैंने आपको बताया कि डबल स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर है अगर, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा? इफिशियंसी हाई होगी, क्योंकि टॉर्क अच्छा होगा। अगर टॉर्क अच्छा होगा तो इफिशियंसी भी हाई होगी, पावर फैक्टर भी हाई होगा, और जब पावर फैक्टर अच्छा होगा तो हमारा स्लिप भी हाइयर होगा। ठीक है, मतलब ये तीनों पॉइंट तो होंगे ही होंगे, इसीलिए तो हम स्क्वायरल केस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको रिप्लेस करके डबल स्क्वायरल केस का यूज़ कर रहे हैं। तो क्या कम होगा कि स्टार्टिंग करंट जो होगी वो कम लेगी। ठीक है, इसीलिए हम स्क्वायरल केस की अपेक्षा डबल स्क्वायरल केस का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसके बाद ऑप्शन बी है हमारे पास, the rotor power output of three-phase induction motor is 15 kilowatt. The rotor copper loss is 15 kilowatt. The rotor copper loss at a slip of 4% will be at a slip of 4% will be। मतलब देखो, अगर रोटर पावर आउटपुट 3 फेज इंडक्शन मोटर का 15 किलोवाट दिया हुआ है, ठीक है, रोटर में कॉपर लॉस हमें निकालना है और स्लिप हमें दिया हुआ है 4%। तो हम इसको किस तरह से निकालेंगे? सबसे पहले देखिए, आपके पास PMD इज इक्वल टू दिया हुआ है 15 किलोवाट और स्लिप दिया हुआ है 4%। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.04 लिख सकते हैं ना, 0.04। अब अगर हमें स्लिप का फॉर्मूला होता है S अपॉन में 1 माइनस S इंटू PMD। ठीक, तो P इज इक्वल टू S कितना है हमारा? 0.04 अपॉन 1 माइनस 0.04 इंटू 15 किलोवाट। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पे आएगा 625। लॉस है तो किस में होगा? वॉट में होगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, मतलब कि अगर आपको किलोवाट दिया होगा तो वो हमारी क्या होगी? पावर होगी। स्लिप दिया होगा तो 4% को हम 0.04 लिख सकते हैं, और स्लिप निकालने का फॉर्मूला होता है S अपॉन में 1 माइनस S इंटू PMD। यहाँ से हम वैल्यू रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो 625 वॉट आएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग करंट ऑफ अ 3-phase इंडक्शन मोटर इज 5 times. स्टार्टिंग करंट ऑफ द 3-phase इंडक्शन मोटर इज 5 times. द रेटेड करंट, मतलब कि स्टार्टिंग करंट जो है वो रेटेड करंट का 5 times है, 5 गुना है रेटेड करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while the rated slip is 4%, while the rated slip is 4%, मतलब उस कंडीशन में जब रेटेड करंट का स्टार्टिंग करंट 5 गुना है तो हमारी स्लिप कितनी है, 4% तक है। द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क एंड फुल लोड टॉर्क, आपको निकालना क्या है, द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क एंड फुल लोड टॉर्क। ठीक है, आपको निकालना क्या है, देखिए एक बार हम क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं। कोई भी एक 3-phase इंडक्शन मोटर है जिसकी स्टार्टिंग करंट रेटेड करंट का 4 गुना है, ठीक है, 5 गुना है, यानी कि 5 times यानी कि 5 गुना है। उस टाइम उसकी स्लिप स्पीड कितनी है, 4% है। तो रेशियो निकालना है आपको स्टार्टिंग करंट का और फुल लोड स्टार्टिंग टॉर्क का और फुल लोड टॉर्क का। तो फॉर्मूला होता है स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क इज इक्वल टू स्टार्टिंग करंट अपॉन में फुल लोड करंट, ठीक, का स्क्वायर इनटू स्टार्टिंग करंट अपॉन फुल लोड करंट इनटू स्लिप फुल लोड का, ठीक है, इनटू स्लिप फुल लोड का। तो देखिए अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास ना इसकी वैल्यू है ना इसकी वैल्यू है, सिर्फ आपसे इतनी बात कही गई है कि इसका ये 5 गुना है, तो हम लिख सकते हैं ना 5I स्टार्टिंग अपॉन I फुल लोड का होल स्क्वायर इंटू 4% को हम क्या लिख सकते हैं, 0.04, क्या लिख सकते हैं, 0.04। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है तो आप इसको 1 मान लीजिए, कांस्टेंट है ये। तो 25 गुणे 0.4, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, 10, यानी कि 10 आएगा, ठीक है। और पॉइंट कितने के बाद लगेगा, यहाँ पे। तो ये क्या आया हमारा आंसर, मतलब कि स्टार्टिंग करंट और फुल लोड करंट का स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का रेशियो कितना आएगा, इतना आएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, हम आपको बहुत से न्यूमेरिकल करवाएंगे। आज हमने स्टार्ट किया है, आपको 2-3 दिन न्यूमेरिकल ही कराएंगे, छोटे छोटे भी न्यूमेरिकल कराएंगे, बड़े बड़े पोर्शन भी न्यूमेरिकल कराएंगे। एग्जाम में आपसे बड़े न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, लेकिन हाँ हम एक ही क्वेश्चन में 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करवा देंगे, तो आपको आइडिया रहेगा कि किससे क्या चीज़ निकाली जा सकती है, और जब एग्जाम में पूछेगा तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर हैविंग 8 पोल, इंडक्शन मोटर having 8 pole runs at 27.5 RPM if the frequency 50 Hz, if the frequency
50 hertz. The EMF in the rotor, the EMF in the EMF in the rotor, the EMF in the rotor will have a frequency of, will have a फ्रीक्वेंसी ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि एक इंडक्शन मोटर है जिसमें पोलों की संख्या कितनी है 8, रन्स एट 727.5 आरपीएम, मतलब कि किसकी स्पीड दी हुई है, ये एनआर की स्पीड दी हुई है। एन आर इज इक्वल टू दिया हुआ है 727.5 आरपीएम। इफ द फ्रिक्वेंसी यानी कि एफ दिया हुआ है हमारा 50 हर्ट्ज और हमें निकालना क्या है, द ईएमएफ इन द रोटर विल हैव अ फ्रिक्वेंसी ऑफ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एनएस निकाल लेते हैं। एनएस का फॉर्मूला होता है 120 एफ अपॉन में पी। ठीक, तो 120 इंटू एफ कितना है हमारा 50 और P कितना दिया हुआ है 8। इसको सॉल्व करिए आप, यह आएगा 4 2 Z 4 3 Z 12 0 और 120 F अपॉन में P। पोल दिया हुआ है आपका 8 पोल दिया हुआ है ना। यहाँ से हमारा आना चाहिए 750 आरपीएम, 750 आरपीएम। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे देखिए, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा, आप काटें यहाँ पे 4 2 जाए 4 3 जा 12 और 0 ये आया था ना। अब फिर से इसको काटिए तो ये होगा, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इतना आ जाएगा 750 आरपीएम। इसके बाद देखिए क्या होगा, जब हमें एनआर हमें पता था 727.5 आरपीएम और एनएस हमें पता है 750 आरपीएम। अब फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू यानी स्लिप इज इक्वल टू एनएस माइनस एनआर अपॉन में एनएस इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे आप रखिए एनएस कितना है हमारा 750 और एनआर कितना आया है 727.5 अपॉन में एनएस कितना है 750। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.03, यहाँ से आएगा 0.03, क्या आएगा हमारा स्लिप आएगा। ठीक है, इंटू 100 भी कर लीजिए, इंटू 100, ये क्या आया हमारा 0.03 आया, यानी कि स्लिप आ गई। अब रोटर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एफ आर इज इक्वल टू एस इंटू एफ। ठीक, एस कितना आया है हमारा 0.03 और फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, तो ये कितना आया हमारा आंसर 1.5 हर्ट्ज, 1.5 हर्ट्ज। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ा करिए, देखा करिए कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। जो गिवन है हम उसको फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से लिख लेंगे। अब हमसे रोटर की फ्रीक्वेंसी निकालने को कहा है, तो आप ये दिमाग में लाइए कि रोटर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ आर इज इक्वल टू एस इंटू एफ होता है। मतलब कि हमें ये चाहिए तो हमें स्लिप चाहिए। ठीक, अब हमें अगर स्लिप निकालना है तो उससे पहले हमें एन आर निकालना पड़ेगा, सॉरी एन एस निकालना पड़ेगा, तभी तो हम स्लिप निकाल पाएंगे, है ना, क्योंकि स्लिप तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो इसलिए हम पहले एन एस निकाले हैं, उसके बाद स्लिप निकाले हैं, फिर यहाँ पे फॉर्मूले में रखे हैं। ये थे आपके न्यूमेरिकल पोर्शन। उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन में 3 पार्ट करवाया है, एक एनएस निकाले हैं, स्लिप निकाले हैं और एफआर निकाले। तो इससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अगर अलग अलग भी क्वेश्चन पूछे, सिर्फ मान लीजिए आपसे ये पूछा होता है कि एनएस बताइए तो भी आप कर लेंगे, अगर सिर्फ पूछा होता है कि स्लिप स्पीड बताइए तो भी आप कर लेते, और फ्रीक्वेंसी रोटर फ्रीक्वेंसी पूछा है तो भी आप कर लेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।